जो तुम्हारे भाग्य में है वो भाग कर आएगा और जो तुम्हारे भाग्य में नहीं वो आकर भी चला जाएगा। दोस्तों, अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा कि जो मनुष्य इस दुनिया में आता है खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही चला जाता है। परंतु यह सच्चाई नहीं है। मनुष्य इस दुनिया में अपना भाग्य लेकर आता है और कर्म लेकर जाता है। इसका प्रमाण मैं आपको एक कहानी के माध्यम से देना चाहती हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो देखने के बाद यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार, आपका स्वागत है पवित्र ज्ञान में। दोस्तों, यह महाभारत काल की एक घटना है जब श्री कृष्ण और अर्जुन द्वारिका में किसी राजनीतिक विषय पर समुद्र किनारे चर्चा कर रहे थे। तभी वहाँ एक भिखारी बहुत ही दयनीय स्थिति में आता है और श्री कृष्ण से जीवन यापन करने के लिए कुछ दान मांगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो यहाँ खाली हाथ समुद्र किनारे सैर कर रहा हूँ, तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। तभी अर्जुन को बड़ी दया आती है और सोने के सिक्के से भरा पोटली भिखारी को दे देते हैं। भिखारी सोना लेकर बहुत खुश हो गया और पोटली लेकर अपने घर की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह कुछ दूर आगे चला, उसकी पोटली चोर छीनकर भाग गया। भिखारी जोर जोर से चिल्लाने और रोने ढोने लगा। यह चहलकदमी देख श्री कृष्ण और अर्जुन वहां आते हैं। श्री कृष्ण जब देखते हैं कि वह भिखारी जोर जोर से चिल्ला रहा है, तभी अर्जुन उसे दिलासा दिलाता है और दिलासा दिलाते हुए वह बेशकीमती मणि जो अर्जुन के पास होता है वह उस भिखारी के हाथ में दे देता है। यह बेशकीमती मणि देख भिखारी अत्यंत खुश होता है। वह सोचने लगता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरी सोने की पोटली चली गई तभी तो मुझे यह बेशकीमती मणि मिला है। अब इस मणि से मैं राजा बन जाऊंगा, अपने नगर में ऊंचे ऊंचे महल बनवाऊंगा। यह सोचते हुए वह समुद्र में मुंह हाथ धोने जाता है। जैसे ही वह झुकता है उसका मणि समुद्र में गिर जाता है। कोशिश करने के बावजूद भी वह इस मणि को तलाश नहीं कर पाता है। तभी वह थक हार कर दोबारा भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के पास जाता है और अपनी व्यथा कहता है। यह सुन भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। तभी अर्जुन कहता है, मैंने तो तुम्हें दो दो बार बेशकीमती मणि और बहुमूल्य वस्तु दिए जिससे तुम्हारा भाग्य बदल जाए, लेकिन तुम्हारे भाग्य में सुख नहीं लिखा है। यह सुन श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा मत कहो अर्जुन, और ऐसा कहते हुए वह उस भिखारी को कुछ आने के सिक्के दे देते हैं। यह देख भिखारी बहुत उदास होता है और सोचता है कि जब बेशकीमती मणि और सोने से मेरा कुछ नहीं हुआ तो यह सिक्का मेरे किस काम का। यह सोचते हुए वह थोड़ा आगे बढ़ता है। तभी अर्जुन श्री कृष्ण को कहते हैं, मैंने उसे सोने का सिक्का दिया, बेशकीमती मणि दिया, फिर भी उसका कुछ नहीं हुआ तो कुछ आने के सिक्के से उसका क्या होगा। उसके भाग्य में गरीबी ही लिखा है। भगवान कहते हैं, ऐसा मत कहो अर्जुन, उसके भाग्य में तो राजा बनना लिखा है। तब अर्जुन पूछता है, यह कैसे संभव हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम सिर्फ देखो कि यह कैसे होता है। भिखारी ज्यों ही आगे बढ़ता है, उसने देखा कि मछुआरा मछली पकड़ रहा है। मछली ज्यों ही जल से बाहर आती है वह तड़पने लगती है। यह देख भिखारी को उस मछली पर दया आ गई और मछुआरे से कहता है कि ये कुछ आने के पैसे तुम ले लो और उस मछली को तुम दोबारा समुद्र में छोड़ दो। मछुआरे ने ऐसा ही किया। वह मछली को समुद्र में फेंकने के लिए जो ही उठाता है उसके मुंह से यानी मछली के मुंह से मणि बाहर आ जाता है जो भिखारी को दान में मिला था। यह देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया, मिल गया। यह सुन वही चोर भी था जिसने उसकी सोने की पोटली चुराई थी। वह पोटली उसी स्थान पर छोड़कर चला जाता है और भिखारी के पास अब मणि भी है और सोने की पोटली भी। अब उसे राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। यह देख अर्जुन कहते हैं, भगवान ऐसा कैसे हुआ।
उसे तो मैंने सोने की पोटली दिया, वो भी चला गया, मनी दी, वो भी चला गया। आपने जैसे ही कुछ आने के सिक्के दिए, उसकी तो मानो भाग्य ही खुल गई और उसको सारी खोई हुई वस्तु भी मिल गई। ऐसा कैसे हुआ? तब भगवान कहते हैं कि जब तुमने उसे सोने के सिक्के दिए और बेशकीमती बहुमूल्य मनी दिए, तब वह सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। अपने बारे में वह सोचने लगा। और अर्जुन, जब मैंने उसे कुछ आने के सिक्के दिए तो वह अपने बारे में ना सोचकर औरों के बारे में सोचने लगा, यानी कि उस मछली के बारे में सोचने लगा, तड़पती हुई मछली के बारे में वह सोचने लगा। अर्जुन, मेरे नज़रों में वही श्रेष्ठ है जो औरों के बारे में सोचता है। वही मेरे कृपा के पात्र है जो दूसरों की सहायता करता है, दूसरों के आंसू पोंछता है। उसकी सहायता मैं करता हूँ, उसके आंसू मैं पोंछता हूँ। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर